In this video, we solve class 10th maths exercise 3.6 question number second. Question number second का second part is 2 women and 5 men can together finish an embroidery work. Embroidery work means होता है कढ़ाई का काम करना, कढ़ाई बुनाई जो होती है उस काम को एम्ब्रॉयडरी वर्क कहते हैं। तो उसने कहा है 2 वुमेन एंड 5 मैन वो इस कढ़ाई के काम को 4 डेज में कर लेते हैं, वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। और 3 वुमेन और 6 मैन ये अगर एक साथ वर्क को करें तो वो कर लेते हैं 3 डेज में उसको कंप्लीट। फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 वुमेन एलोन अकेले टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाई 1 मैन अलोन। अब हमें ये सॉल्व करना है कि 1 मैन इस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। ऐसे ही 1 वुमेन का भी फाइंड करना है। तो जिसको हमें जो फाइंड करना है उसी को हम लेट कर लेंगे। तो हम लेट कर लेंगे टाइम टेकन बाई द 1 वुमेन टू कंप्लीट द वर्क इक्वल्स टू x डेज और 1 मैन का y डेज। लेट the number of days taken by 1 woman is equal to x days. 1 woman complete work in x days. Similarly, let the number of days taken by 1 man equals to y days. अब ये जो वर्कडन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा सा ये समझने वाली बात है कि ये यूनिटरी मेथड मीन्स वन डे का निकाल के फाइंड होते हैं। जैसे अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपको कोई होमवर्क मिला है जैसे स्टूडेंट्स को कि वो उसको 2 डेज में कंप्लीट करना है, तो अगर वो 2 दिन में कंप्लीट करता है तो 1 दिन में कितना करेगा, उसका हाफ करेगा मीन्स 1/2। ऐसे अगर 4 डेज में कंप्लीट करना है या कर लेता है और उससे पूछा जाए आप 1 दिन में निकाले हम वो कितना करेगा, तो वो हो जाएगा 1/4। तो जो कंप्लीट डेज होते हैं जैसे 4 डेज उसका 1 डे का निकालने के लिए 1/4, 2 डेज में कंप्लीट हो रहा है 1 डे का फाइंड करने के लिए 1/2। तो नंबर ऑफ डेज जो होते हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाते हैं 1/। तो हमें ये फाइंड करना है, उससे ये मिलता है कि वो एक दिन में कितना वर्क होगा। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ डेज बाई 1 वुमेन इक्वल्स टू x डे है, तो अगर हम ये लिखें वर्क डन बाई 1 वुमेन, वर्क डन बाई 1 वुमेन इन 1 डे, एक दिन में वो कितना काम करेगी 1 डे का, वो हो जाएगा 1/x। इसको ठीक से ध्यान से देखें। ऐसे ही वर्क डन बाई 1 मैन इन 1 डे वो इक्वल हो जाएगा 1/y। एक एक दिन का हमने काम निकाल लिया कि वो एक दिन में कितना कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन की समझिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, इसकी जो कंडीशन उसने कहा था 2 वुमेन एंड 5 मैन, तो 2 वुमेन और 5 मैन ये दोनों एक साथ जब काम को करते हैं तो वो कंप्लीट जो होता है कंप्लीट 4 डे में होता है। तो इनका भी अगर हम एक दिन का निकालें तो कितना हो जाएगा 1/4। अब देखिए यहाँ जो कंडीशन बनेगी उसने कहा है 2 वुमेन, तो 2 वुमेन इंटू 2 इंटू 1 वुमेन का एक दिन का कितना x, तो जब एक वुमेन का 1/x है तो 2 का हो जाएगा 2/x, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड 5 मैन, तो 1 मैन का कितना है 1/y, एक जो मैन है वो एक दिन में कितना करता है 1/y, तो 5 मैन कितना करेंगे उसका 5 टाइम कर देंगे, 5 गुना 5 मैन के बराबर ही तो हो जाएगा 5 इंटू 1/y इज इक्वल्स टू, ये क्या है, ये है 2 वुमेन और 5 मैन का 1 डे, एक दिन का काम है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो टोटल कंप्लीट वर्क कितना था 4 डेज में, तो 4 डेज में अगर कंप्लीट है तो एक दिन में कितना हो जाएगा
1/4। तो ये उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में दे रखा था 4 डेज, उसके अकॉर्डिंग 1/4 हो गया। ये जो हमने कंसीडर किया है वो हो गया। तो ये दोनों का जो एक दिन का काम है, वर्क डन फॉर 1 डे है, वो इक्वल्स टू हो जाएगा इधर 1 डे का, मीन्स 1/4 का। तो इक्वेशन आपका बन गया 2/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 1/4। इसको हमने कह दिया सपोज इक्वेशन नंबर 1। बस यही नोट करने वाली बात है, ये समझ में आ गया। तो सेकंड भी इजी है। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है उसने कहा है 3 वुमेन एंड 6 मैन। तो 3 वुमेन और 6 मैन के लिए जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो वो बनेगा 3 वुमेन 3 इंटू 1 वुमेन, 1 वुमेन का 3 टाइम्स प्लस 6 मैन, तो 6 इंटू 1 मैन का वर्क। भाई 1 मैन हो या उसका 6 टाइम्स कर दो तो 6 मैन के बराबर हो गया। तो 3 वुमेन और 6 मैन, ये दोनों मिलके हो गया इन दोनों का एक दिन का 1 डे का वर्क इज इक्वल्स टू, उसने कहा था ये दोनों मिलकर कंप्लीट वर्क कितने दिन में कर लेते हैं, 3 डेज में। तो 3 डेज में जब कंप्लीट कर लेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/3। तो ये जो इक्वेशन आ गया वो आपका आ गया 3/x प्लस 6/y इज इक्वल्स टू 1/3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसको हम रिड्यूस कर लेंगे इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये जो डिनोमिनेटर में है इसके x/y है, तो ये एलसीएम नहीं लेंगे, इसको लेट कर लेंगे जैसे पहले आपने क्वेश्चन किए हैं। तो यहाँ हम कंसिडर करेंगे लेट 1/x इक्वल्स टू a और 1/y इक्वल्स टू b। तो फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह 1/x की जगह जब हम a लगा लेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा 2a या 2a प्लस 5b इक्वल्स टू 1/4। 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8a प्लस 4 5 जा 20b इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये सिंपल इक्वेशन आ गया। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दें तो 3a, ये 3 इंटू 1/x है, 1/x की जगह क्या लगा देंगे a, 6 इंटू 1/y की जगह क्या लगा देंगे v। तो ये हो जाएगा 3a प्लस 6b इज इक्वल्स टू 1/3। 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9a प्लस 3 6 जा 18b इज इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब ये थर्ड और फोर्थ दो इक्वेशन हैं, इनको हम किसी भी मेथड से सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं इजीली। तो एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए क्या करेंगे, इनकी जो कोफिशिएंट है ए और बी के वो इक्वल करने पड़ेंगे। तो थर्ड इक्वेशन हम मल्टीप्लाई कर दें 9 से और फोर्थ इक्वेशन हम मल्टीप्लाई कर दें 8 से। तो 9 का मल्टीप्लाई जब 8 में करेंगे, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ बी गेट। 9 का मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट में, तो 9 8 जा 72a प्लस 9 का मल्टीप्लाई 2 में 9 2 जा 80 180 v इज इक्वल्स टू 9 बन जा 9। और 8 का जब इसमें करेंगे तो 72a, 8 8 जा 64, 6 8 1 जा 6, 6 और 8 14, b इज इक्वल्स टू 8। इसको एलिमिनेट करना है, इसके साइन चेंज कर देंगे एलिमिनेशन के लिए, माइनस कर दिया, ये कैंसिल हो गया, 180 माइनस 14 तो ये हो गया 6, 36 b इज इक्वल्स टू 1 और v इक्वल्स टू हो गया 1/36। v की वैल्यू आ गई। v की वैल्यू थर्ड या फोर्थ में से किसी में रखे a की फाइंड करेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन थर्ड, बी गेट। थर्ड इक्वेशन क्या है आपका 8a प्लस 20b, ये इसमें 18 से कैंसिल हो जाएगा, फोर्थ में रखना इजी रहेगा, फोर्थ में लगा दीजिए। फोर्थ इक्वेशन में नोट कर रहा हूँ 9a प्लस 18b इज इक्वल्स टू 1, 9a प्लस 18 इंटू पुट द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल्स टू 1/36 equals to 1, 18 2 जा 36, सो 9b इज इक्वल्स टू 1 और ये 1/2 को जब हम इधर राइट हैंड में ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 1/2। इसको एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 2 एलसीएम आ जाएगा इक्वल्स टू 1/2 आ गया, 9b इक्वल्स टू आ गया 1/2।
2। नेक्स्ट पेज देखिए, 9b इक्वल्स टू 1/2 और b इक्वल्स टू आ गया 1/2 इंटू 9 और v इक्वल्स टू 1/18। ये v नहीं, ये a है, ये v की तो वैल्यू पुट की है हमने, a इक्वल्स टू आ गया 1/18। अब देखिए a हमने किसी माना था, उसकी वैल्यू लगा दी। a इक्वल्स टू हमने कंसिडर किया था 1/x को, तो 1/x इक्वल्स टू 1/18, तो ये x इक्वल्स टू आ गया 18 एंड v इक्वल्स टू 1/y को कंसीडर किया है और इसकी वैल्यू आ गई 1/36, तो ये y इक्वल्स टू हो गया 36, x इक्वल्स टू 18 और y इक्वल्स टू 36। अब आपने x किसे माना था, वर्क डन बाय ए वुमेन, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन वुमेन इक्वल्स टू हो गया 18 एंड नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन मैन इक्वल टू हो गया 36। मीन्स वन मैन, एक आदमी उसका वर्क को, जो वर्क दिया था कढ़ाई का काम, वो 30 डेज में कंप्लीट करेगा और वन वुमेन उस वर्क को 18 डेज में कंप्लीट कर लेगी। डेज आपका गेट ओके।